21 लोगों की मौत, 8 जनों का एक पूरा परिवार खत्म। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, माँ बाप, बेटा बेटी, दादा दादी, पोता पोती, कोई नहीं बचा। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आग लगी कैसे, सवाल यह है कि आखिर इन लोगों को मरने के लिए छोड़ा किसने। पिछले हादसों से सरकार ने सबक क्यों नहीं लिया? घटना हो जाने के बाद क्यों खुलती है नींद, और उसके बाद भी क्या मिलता है लोगों को? केवल सरकारी लीपापोती, जांच के नाम पर गुमराह करने वाले बयान और सस्पेंशन ट्रांसफर के नाम पर दोषियों को बचाने की हर संभव सरकारी कोशिश। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौजरानी इलाके के फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली। लेकिन यह सिर्फ एक अग्निकांड नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल खोलने वाली घटना है जो हर हादसे के बाद जांच के आदेश देता है, लेकिन हादसा होने से पहले कभी नहीं जागता। इस हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 सदस्य हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। सोचिए, एक ही परिवार के 8 लोग, दादा दादी, माता पिता, बच्चे, सभी खत्म। परिवार के मुखिया राधेश्याम अग्रवाल सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो पहले से ही अस्पताल में भर्ती थे। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी जिसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे अपने पूरे परिवार के खत्म होने की खबर सुनी होगी। लेकिन अब कुछ जरूरी सवाल। क्या होटल के पास वैध फायर एनओसी थी? क्या फायर एग्जिट काम कर रहे थे? क्या इमरजेंसी अलार्म सिस्टम मौजूद था? क्या होटल प्रबंधन ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नियमों का पालन नहीं हुआ था तो प्रशासन अब तक क्या कर रहा था? भारत में लगभग हर बड़े अग्निकांड के बाद यही कहानी सामने आती है कि होटल गैर कानूनी तरीके से बना था, फायर एनओसी नहीं थी, एग्जिट के इंतजाम नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा था। और फिर इसकी जांच होगी, कमेटी बनेगी, कुछ अधिकारियों का तबादला होगा, कुछ नोटिस जारी होंगे, होटल को सील कर दिया जाएगा और फिर सब कुछ भुला दिया जाएगा। याद कीजिए दिल्ली का उपहार सिनेमा कांड, मुंडका फैक्ट्री की आग, सूरत कोचिंग सेंटर हादसा, कोलकाता के होटल अग्निकांड। हर बार दर्जनों लोग मारे गए, हर बार जांच हुई, हर बार सुधार के वादे हुए, लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदला? अगर बदला होता तो आज फिर 21 लोगों की जान क्यों जाती? दरअसल भारत के अधिकांश शहरों में फायर सेफ्टी को कागजों पर पूरा मान लिया जाता है। रिश्वत देते ही एनओसी मिल जाती है, निरीक्षण हो जाता है, फाइलें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन जब असली संकट आता है तो पता चलता है कि इमरजेंसी निकास बंद हैं, अग्निशमन उपकरण काम नहीं कर रहे हैं और लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह सिर्फ होटल मालिक की जिम्मेदारी नहीं है, यह स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, यह नगर निकायों की जिम्मेदारी है, यह फायर विभाग की जिम्मेदारी है, ये उन अधिकारियों की जिम्मेवारी है जिन्होंने निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए। क्योंकि अगर कोई इमारत मौत का जाल बन चुकी थी तो उसे चलने की अनुमति किसने दी? और अगर नियमों का पालन हो रहा था तो फिर 21 लोगों की जान क्यों और कैसे चली गई? आज देश को केवल संवेदना नहीं चाहिए, देश को जवाब चाहिए, देश को जिम्मेवार लोगों की पहचान चाहिए, देश को कार्रवाई चाहिए। क्योंकि हर हादसे के बाद मोमबत्तियां जलाने से ज्यादा जरूरी है कि अगला हादसा कैसे रोका जाए, वरना हम हर कुछ महीनों बाद यही सुनते रहेंगे, आग लगी, लोग फंसे, मौतें हुई, जांच के आदेश दे दिए गए और फिर अगले हादसे का इंतजार। इस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। लेकिन श्रद्धांजलि का सबसे बड़ा सम्मान यही होगा कि इस बार जिम्मेदारी तय हो और दोषियों को सजा मिले। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे हादसों के लिए केवल होटल मालिक जिम्मेदार हैं या पूरा प्रशासनिक तंत्र कटघरे में खड़ा होना चाहिए? क्या मुआवजों से जिंदगियां लौटाई जा सकती हैं? क्या केवल कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन और ट्रांसफर से कोई बात बनेगी, या फिर जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, उनकी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए और अगर वो रिटायर हो गए हैं तो उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।